Hey there YouTube fam. Welcome again to the fifth video of अंग्रेजी nuggets. आज हम letter E का set 1 करेंगे. Let us just have a look at the words that we have today. पहला word है exonerate, दूसरा extol, तीसरा expurgate, चौथा entrench और पांचवा exacerbate. तो एक एक करके हम इनके मीनिंग्स देखेंगे. जो पहला वर्ड है एक्सोनरेट, उसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम, यानी दोषमुक्त कर देना. रेलेवेंट सेंटेंस है एज अ लॉयर ही वांटेड टू एक्सोनरेट हिज फ्रेंड बट कुडंट स्लीप एट नाइट फॉर ही सस्पेक्टेड द लैटर टू बी गिल्टी. यानी एक लॉयर होते हुए उन्हें वो अपने दोस्त को दोषमुक्त करना चाहते थे, पर उनकी कॉन्शियंस उनको रात को सोने नहीं दे रही थी, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि उनका जो दोस्त है वो गिल्टी है, उसने क्राइम किया है. दूसरा वर्ड है एक्सटोल. इसका मतलब होता है प्रेज हाईली या उच्च स्तर की सराहना करना. रेलेवेंट सेंटेंस है शी डजंट वांट यू टू एक्सटोल हर इन पब्लिक, जस्ट ट्रूली रिस्पेक्ट हर इन योर हार्ट एंड दैट इज़ इनफ. मतलब एज अ वुमन वो नहीं चाहती है कि आप उसकी बहुत ज़्यादा बड़ाई करें लोगों के सामने, बट अगर आप उसको सिर्फ रिस्पेक्ट करते हैं जेन्युइन लेवल पे अपने दिल में, तो उसके लिए इतना काफ़ी है. तीसरा वर्ड है एक्सपर्गेट. इसका मतलब होता है क्लीन अप और रिमूव ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, यानी किसी चीज़ को शोधित करना. रेलेवेंट सेंटेंस है आई वॉन्टेड माई चाइल्ड टू रीड दिस बुक बट टू बैड विल हैव टू वेट फॉर द एक्सपर्गेटेड एडिशन. मतलब मैं चाहती थी कि जो मेरा बच्चा है वो ये बुक को पढ़े, बट हुआ क्या कि ये बुक उसके लायक नहीं है. ये वाला जो एडिशन है इसमें थोड़े से ऐसे वर्ड्स हैं या ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं चाहती कि वो पढ़े, तो मैं एक्सपर्गेटेड मतलब थोड़ा सा जो क्लीनर कंटेंट है उस एडिशन वाली बुक का वेट करूँगी. चौथा वर्ड है एंट्रेंच, जिसके यहाँ पे दो मीनिंग्स मेंशन्ड हैं. पहला है किसी चीज़ को एस्टैब्लिश करना, एस्टैब्लिश समथिंग फर्मली, यानी ऐसी स्थापना करना जो अचल रहे, अटल रहे, काफ़ी समय तक रहे. और दूसरा मीनिंग है अनफेयरली टेक ओवर समथिंग या अतिक्रमण करना. तो एंट्रेंच के दोनों मीनिंग हो गए, एस्टैब्लिश करना किसी चीज़ को फर्मली या अनफेयर तरीके से किसी चीज़ को हड़प लेना. रेलेवेंट सेंटेंस है द वर्च्यू ऑफ ऑनेस्टी वॉज सो डीपली एंट्रेंच्ड इन हिज हार्ट दैट ही फेल्ट मॉरली ऑब्लिगेटेड टू शेयर हिज आधार डिटेल्स विद द थीफ. सो इसका मतलब यह है कि एक इंसान है, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, एंड इनके अंदर ऑनेस्टी इतनी ज़्यादा डीपली एंट्रेंच्ड है कि इन्होंने एक चोर से भी उसने मांगा अपने आधार डिटेल्स दे दो और इन्होंने दे दिए, उससे झूठ नहीं बोल पाए. तो बहुत ज़्यादा क्यूट वाली ऑनेस्टी हो गई. बट पॉइंट इज़ कि इनके दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा डीपली घर कर गया था उस वर्च्यू ऑफ ऑनेस्टी ने. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज़ एग्जैसरबेट. इसका मतलब है मेक समथिंग बैड वर्स, यानी ख़राब करना या बढ़ाना. एज इन कोई चीज़ ऑलरेडी ख़राब है तो आप उसे और ज़्यादा बेकार बना रहे हो, और कभी कभार कोई चीज़ जिस लेवल की है तो आप उसे बढ़ा रहे हो. एक रिलेवेंट एग्जाम्पल है दो ही लव्ड हिज वाइफ he would not have the courage to apologize to her even after a fight, for when she was in a bad temper anything could exacerbate the situation. मतलब ये अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बट इनमें करेज नहीं होती थी कि लड़ाई के बाद वो माफ़ी मांगे, क्योंकि अगर वाइफ का बैड टेम्पर है तो नो मैटर व्हाट ही सेड, अगर वो अपॉलॉजी भी मांग रहे हैं तभी भी सिचुएशन एग्जैसरबेट हो जाती थी. मतलब ऑलरेडी जो सिचुएशन बेकार है वो और ज़्यादा बुरी बन जाती थी. सो ये थे बेचारे हमारे कोई दुखी पति. Jokes aside, we now come to the end of today's video. I really hope you're liking the content, and it'll get better with each passing day. Thank you so much for your cooperation and your support. Now we'll meet in the next video, which will pertain to the F1 series. See you there. Bye bye.